कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो 12वें शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी ने ये निरूपण प्रारंभ किया कि हम गुणगान को प्रमुख साधन बताते हुए एकादश पत्र का समापन किया और 12वें पत्र में आपने इस विषय का प्रारंभ किया कि वो गुणगान अंततः विप्रयोग के भावन में परिणत होता है और वो विप्रयोग का जो भावन है वो हमें स्वतंत्र रूप से नहीं परंतु ब्रजभक्तों के भाव के अनुरूप करना चाहिए। इसलिए गोपी गीत, वेणुगीत, युगल गीत आदि में जो ब्रजभक्तों के भावों का वर्णन हमें प्राप्त होता है उनके अनुरूप श्री हरिराय जी ने इस 12वें पत्र में विप्रयोग के स्वरूप का निरूपण जो है वो किया है, जहां प्रारंभ के 3 श्लोकों तक प्रभु के विविध नामों का उल्लेख करते हुए दर्शन की अभिलाषा आपने प्रकट की है और उन नामों का विशेष जो निरूपण है वो फिर गोपेश्वर जी ने किया है जिसे हमने ब्रजभाषा टीका में देखा था। अब चौथा श्लोक है, सदानंद निजानंद समुदाय प्रदायक दामोदर दयार्द्राद्र दीनानाथ दयापर। शब्दार्थ, हे सदा आनंद रूप, हे निज भक्तन को आनंद समुदाय के देवे वारे, हे दामोदर भक्तवश्य, हे दया करी के जो आर्द्र है विनके ऊपर आर्द्र, हे दीनता को प्राप्त भक्तन के चारे ओरते नाथ रक्षक, हे दया पर। टीका, हे श्री कृष्ण, तुम तो सदा आनंद रूप हो, व्रज में समुदित जीवन मात्र के आनंद दाता हो और श्री यशोदा जी ने दाम उदर सो बांधे हैं ऐसे भक्तन के वश्य हो। दया करी तुम्हारो हृदय आर्द्र भीजी रहो है और दीनानाथ जो अति दीन भक्त होए जिनके को नहीं तिनके तुम हो और दया पर हो, सर्व पर तुम्हारी दया है, तो हे कृष्ण दया करी हमको दर्शन दे हो। तो अब यहाँ हरिराय जी प्रभु के पुनः उन नामों का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान जो है वो सदा आनंद रूप हैं। ब्रज में जितने भी जीव हैं उन जीव मात्र को भगवान आनंद को प्रदान करने वाले हैं और श्री यशोदा जी ने जिन ठाकुर जी को अपने रस्सी से उदर से बांध दिया था ऐसे भगवान भक्तों के वश हैं, क्योंकि तब फिर जो ब्रजभक्त हैं जिन लोगों ने ठाकुर जी की कंप्लेन भी की थी वो लोग भी ठाकुर जी को यशोदा जी छोड़ दें ऐसी विनंती करने के लिए आए थे। तो भक्त जो है वो ऐसे भगवान के वश हैं और भगवान भी भक्तों के प्रति अपनी वश्यता प्रकट करते हैं। भगवान के हृदय में अपने भक्तों के प्रति दया का बहुत भाव है जिससे प्रभु का हृदय भी आर्द्र है और भगवान जो दीनों के नाथ हैं वो जो भी अति दीन भक्त होते हैं अर्थात कि जिन भक्तों का भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है उनके लिए तो भगवान ही सब कुछ है और भगवान दया परायण है, सभी के ऊपर भगवान दया करते हैं, इसलिए भक्तों के ऊपर भी दयायुक्त होकर उन्हें दर्शन दें ऐसी विज्ञप्ति यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। पुरुषोत्तम सर्वांग रुचिर प्रेम पूरित अनंग रूप परम प्रिय गोपवधूपते। शब्दार्थ, हे पुरुषोत्तम, हे सर्व अंग में सुंदर, हे प्रेम करी के पूरित, हे कामदेव के समस्त रूप ते उत्कृष्ट, हे प्रिय अथवा हे गोपवधू के पति। टीका, हे पुरुषोत्तम, सबते पर ऐसे सर्वोपर तुम्हारे सर्व अंग रुचिर है, जा अंग को दर्शन होते हैं तहाँ नैन लागी रहते, तो भगवदीय गाये हैं। तो पुरुषोत्तम सर्वांग रुचिर इन 2 नामों का भाव श्री गोपेश्वर जी बता रहे। तो पुरुषोत्तम से तात्पर्य है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है और सर्वांग रुचिरा उस द्वितीय पद का भाव बता रहे कि प्रभु का जो स्वरूप है उसमें भगवान के प्रत्येक अंग
सुंदर हैं, जिनका दर्शन करने पर भक्तों की जो दृष्टि है वो प्रभु के स्वरूप के ऊपर रुक जाती है। वो भगवान प्रभु भक्तों को आकर्षित करते हैं। रूप देखी नैना पलक लगे नहीं, श्री गोवर्धन धर के अंग अंग पर, निरखी नैन मन रहत नहीं। या भांति सर्वांग रुचिर हो, तो यहाँ पद में ये वर्णन किया है कि ठाकुर जी के प्रत्येक अंग का दर्शन करते करते हमारी दृष्टि प्रभु के ऊपर रुक जाती है। इस प्रकार प्रभु का प्रत्येक अंग आनंददायक है। प्रेम करी पूरित हो, सर्वांग में प्रेम रस भरी रहो है। आधिदैविक अनंग रूप परम सुंदर ही गोपीजन को तुम परम प्रिय हो, तुमको गोपीजन परम प्रिय है। गोप वधू के पति तुम ही हो, जैसे भूज्यो अन्न खेत में डारे तो उपजे नहीं, ताते भूज्यो अन्न बीज के काम न आवे। देखी वे को अन्न है, तैसे ही गोप हैं, तिनकी वधून के पति तुम ही हो, ऐसे श्री कृष्ण हमको वेगी दर्शन दे हो। तो अनंग रूप परमा, तो प्रभु का प्रत्येक अंग जो है वो आनंद पूरित है। प्रिय, सभी को भगवान परम प्रिय है। प्रभु से अधिक प्रिय व्रज भक्तों को और कोई नहीं है। गोप वधू पते, उसके लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम बीज को सेक देते हैं तो आंच लग जाने के बाद फिर वो बीज उपजाऊ नहीं रह जाता है, उसे बोने पर उसमें से वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है। उसी प्रकार से जिन लोगों के साथ उनका विवाह हुआ है, वो जो गोप वधुओं के पति हैं, वो केवल नाम मात्र के हैं। वस्तुतः तो जो भगवान है वही व्रज भक्तों के भी पति हैं। ऐसा निरूपण करते हुए यहाँ ऐसे प्रभु हमें दर्शन दें, ऐसी आकांक्षा श्री हरिराय जी यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। व्रजावलंबसुकटे लंबकेश कला निधे, विरहार्तिहर स्वीय मनोहरण तत्पर। शब्दार्थ। हे व्रज के आलंबन सुंदर कटिवारे, हे लंबायमान केशवारे, हे कला के निधि रूप, हे विरह की आरती को हरिवे वारे, हे स्वीय अपने भक्तन के मन को हरिवे में तत्पर। टीका। व्रज के अवलंब तुम ही हो, सगरो व्रज तुम्हारो आश्रय होए। एक तुम ही को जानत है, और तुम्हारे केश बड़े लंबे कुटिल टेढ़े हैं, तो मानो मधुप पंक्ति आए रही है। अब आगे प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि व्रजालंब सुकटे, तो उसे समझा रहे हैं कि व्रज के अवलंब अर्थात कि संपूर्ण व्रज जिनका आश्रय लिया हुआ है, ऐसे भगवान ही हैं, और वो केवल और केवल भगवान को ही जानते हैं। लंब केश, प्रभु के जो केश हैं वो लंबे लंबे और घुघराले हैं। वो ऐसे लगते हैं जैसे मधुप पंक्ति आ रही है, तो जैसे कोई बेल लपट गई हो, ऐसा प्रभु के स्वरूप में दर्शन होते हैं। कला निधे, भगवान सभी कलाओं के निधि हैं, समुद्र हैं। सूर्य में षोडश कला है, तिनको इतनो प्रताप है, तो तुम तो कला के निधि हो। तो जैसे चंद्रमा की कला होती है, ऐसे सूर्य का प्रकाश है, ऐसे भगवान की अनंत कलाएं हैं, उनसे भगवान प्रकाशित हैं। तो तुम्हारे प्रताप गुण कहाँ ताई बरने, या मैं कहूँ को सामर्थ्य नाही। तो प्रभु के प्रताप का वर्णन करने में हम योग्य नहीं है। विरहार्ति हर, सभी भक्तों की आरती अर्थात उनके विप्रयोग को दूर करने वाले भगवान हैं। अपने स्वीय निज भक्तन की आरती के हरण हारे और स्वीय मनोहरण तत्पर, ये 27वां नाम उसका स्वरूप बता रहे हैं कि और अपनो सुंदर मुख श्रीअंग दिखाए तथा अनेक लीला करी समस्त व्रज भक्तन के मन को हरण करीवे में परायण, ऐसे श्री कृष्ण हमको वेगी दर्शन देहो। तो इस प्रकार प्रभु के स्वरूप का और प्रभु के गुणों का वर्णन यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। तो जैसा लालू भट्ट जी ने प्रमेय रत्नार्णव में 3 प्रकार की भावनाओं का उल्लेख किया है। तो स्वरूप भावना है और लीला भावना है।
तो विप्रयोगी जो भक्त होता है वो अपनी विप्रयोग की अवस्था में लीला भाव करता है, तो वो लीला भाव में प्रभु की उन लीलाओं का स्मरण करता है जिससे उसे भगवत संयोग की अनुभूति होती हो। और जो स्वरूप भावना है उसमें हमें या हमारे हृदय में हमने प्रभु के जिस स्वरूप को भावित किया हुआ है उस स्वरूप का भावन करते हैं, या उस स्वरूप के संबंध में हमारे जो व्यक्तिगत भाव होते हैं उन भावों का हम भावन करते हैं। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि लीला भावना के अंतर्गत प्रभु की लीलाओं का हम चिंतन करते हैं, स्वरूप भावना के अंतर्गत हम नखशिक प्रभु का जो स्वरूप है उस स्वरूप के दर्शन की हम अपने हृदय में भावना करते हैं। इसलिए उन भावनाओं को करने पर विप्रयोगी को जो है वो आनंद का अनुभव होता है, इसलिए उन भावनाओं का यहाँ क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक। मनोविनोद भावाब्धे भाववत् हृदय स्थित चंचलीकृत चित्तस्व भावांदोलित रूपदृक्। हे मन के विनोद रूप भाव के समुद्र और भाव वारे के हृदय में बिराजी वे वारे, तथा भक्तन को चंचल कियो है चित्त जिनने, और अपने भक्तन के भाव करी के आंदोलित रूप को धारण करी वे वारे। टीका। व्रजभक्तन के मन को विनोद जो आनंद ताके दाता तुम ही हो, तुम ही करी व्रजभक्त आनंद पावत है, और भाव के समुद्र हो या भाव सो भजे सो ही सिद्ध होए, को आपके भाव को पार न पावे। तो मनोविनोद पहला वचन, पहला नाम प्रभु का बता रहे कि व्रजभक्तों के मन को भगवान आनंद देने वाले हैं, इसलिए प्रभु के स्वरूप का दर्शन और चिंतन करने पर ही उनके मन में आनंद प्रकट होता है। भावाब्धे, भाव की अवधि अर्थात भाव के समुद्र रूप हैं, अर्थात भगवान भक्तों के प्रत्येक भाव को पूरित करने का सामर्थ्य भगवान में है। इसलिए जो कोई भी भक्त भगवान के प्रति जैसा भी भाव रखता है उन सभी के भाव भगवान के स्वरूप में और भगवान की लीलाओं में संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए भाव के समुद्र रूप कहे गए हैं। भाववत् हृदय स्थित, जा भाव सो भजे सो ही सिद्ध होए, को आपके भाव को पार न पावे। जगत में सगरे भाव हैं सो तुम्हारी कणिका रूप है, तुम भाव के समुद्र हो और भाव ही करी भक्तन के हृदय में स्थित हो। तो भाववत् हृदय स्थित इस 30वें नाम का निरूपण कर रहे कि भगवान के प्रति भक्त जैसा भाव रखते हैं उन भावों के रूप में ही भगवान उनके हृदय में विराजमान होते हैं। जा भक्त के हृदय में जो भाव तहाँ ताही रीति सो विराजत हो, और अपने भक्तन को चित्त चलायमान करो हो। तो चंचलीकृत चित्त, तो संयोग और विप्रयोग की जो साइकिल जैसा निरोध लक्षण में महाप्रभु जी बताते हैं, तो भक्तों को थोड़े समय संयोग देते हैं, थोड़े समय विप्रयोग देते हैं, कभी कुछ लीला करते हैं, कभी कोई और प्रकार की लीला भगवान प्रकट करते हैं, तो उससे भक्तों के जो चित्त हैं वो चलायमान भगवान करते हैं। स्वभावांदोलित रूपदृक्, अब आगे बता रहे हैं कि आप ही चंचल हो, भक्त को ग्रह के काम काज करत होए, तहाँ ते चित्त को चलाए के अपन में लगावत हो। तो उसका स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि व्रजभक्त अपने घरों में ग्रह कार्य करते करते भी उनका चित्त भगवान का ही स्मरण करता रहता था। इस प्रकार उनके चित्तों को भगवान चलित करने वाले हैं। और स्वभावांदोलित रूपदृक् उसे समझा रहे हैं कि भाव करी सर्वांग भरे है, तो भावों के द्वारा पूरा जो अंग है वो भरा हुआ है। अपने भक्तन को जो जो भाव रस है सो तुम्हारे स्वरूप में भरी रहे हो है, ऐसे श्री कृष्ण मौकों दर्शन दे हो। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भक्तों के हृदय में जिस किसी प्रकार के भाव रस होते हैं वो सभी भावों को भगवान अपने स्वरूप में धारण करते हैं, और उन्हीं से भगवान जो है वो पूरे
भरे हुए हैं और उनके भरे हुए होने से भक्त जो है वो भगवान के उन रूपों का भावन करते रहते हैं। ऐसे जो भगवान हैं वो हमें कब दर्शन देंगे, ऐसी आकांक्षा यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक। महामुग्ध सदा दुग्ध पान तत्पर मानस नवनीता लिप्त मुख पयो बिंदु युताधर। शब्दार्थ। हे महामुग्ध, हे सदा दुग्ध पान में तत्पर मन वारे, हे नवनीत करी चार्यो और लिप्त मुख वारे, हे दुग्ध बिंदु करी के युक्त अधर वारे। टीका। अपने निज भक्तन में महामुग्ध हो, तो भगवान जो है वो अपने निज भक्तों में बहुत मुग्ध है। आप कछु ज्ञान राखत नहीं, जो भक्त कहे सोई करो। तो भगवान स्वयं अपना कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, परंतु जो कुछ भी भक्त कहते हैं वही भगवान करते हैं। सदा दुग्ध पान में तत्पर हो, मन करी क्षण क्षण में श्री यशोदा जी के स्तन के दुग्धपान करण में तत्पर हो, तथा व्रजभक्त दूध सवारी के देते हैं ताके पान में तत्पर हो, मन हूँ वाही में है। तो तत्पर मानस उसे बता रहे हैं कि भगवान वो दुग्धपान करके और सभी व्रज भक्तों के भावों को संतुष्ट करते हैं। नवनीता लिप्त मुख, मुख में नवनीत लिपट रहे हैं, माखन अरोगे हुए हैं। ता करी अद्भुत शोभा देते हैं। पयो बिंदु युताधर, दूध की बूंद अधर में लगी है, ता करी अधर शोभायमान है। ऐसे श्री कृष्ण हमको दर्शन देहो। तो ब्रज में प्रभु जिन प्रकार की लीलाओं में तत्पर हैं, उन लीलाओं में भगवान तत्पर होकर और अपने भक्तों को संतुष्ट करते हैं। इसलिए प्रभु की इन सभी लीलाओं का जो मूल प्रयोजन है वो इन भक्तों के भावों को संतुष्ट करने में है। इसलिए हम जैसे जो भक्त हैं उन्हें भी भगवान कब अपने भावों से संतुष्ट करेंगे, ऐसा यहाँ श्री हरिराय जी भाव प्रकट कर रहे हैं। यहाँ दर्शन देहो, ये जो विज्ञप्ति है वो डेफिनेटली जो विप्रयोगी है उसे तो भगवत दर्शन से ही उसका भाव संतुष्ट नहीं हो जाता। इसलिए हमारी सभी इंद्रियों से भगवत सुख का हमें अनुभव हो पाए, ऐसी आकांक्षा हमें यहाँ समझनी चाहिए। वो दर्शन देहो उसे केवल दर्शन मात्र की अभिलाषा के रूप में हमें नहीं समझना है। अलकावृत वदन मदनाधिक सुंदर कपोल विलसद्राग कस्तूरी तिलकांचित। हे अलक करी के व्याप्त वदन वारे, हे कामदेव ते अधिक सुंदर, हे कपोल में शोभित रंग वारे, हे कस्तूरी के तिलक करी के पूजित। टीका। सुंदर अलकन करी आवृत ऐसे वदन कमल शोभायमान है और सगरो श्री अंग काम सो अधिक सुंदर है। कोटि काम वार ने यह सुंदर तापर करिए, दो कपोलन पर कमल पत्र में लाल कुमकुम आदि राग सो सवारे हैं और कस्तूरी को तिलक भाल में विराजमान है। ऐसे श्री कृष्ण हमको दर्शन दे हो। प्रभु का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। अलकावृत वदन, अलकों से आवृत ठाकुर जी का मुखारविंद है जिससे प्रभु सुंदर दर्शन देते हैं। मदनाधिक सुंदर, कामदेव जो है वो सुंदरता की सीमा कहे जाते हैं, परंतु भगवान उनसे भी अधिक सुंदर हैं। कपोल विलसद राग, ठाकुर जी के कपोल के ऊपर कमल पत्र लाल कुमकुम के द्वारा अंकित है। कस्तूरी तिलकांचित, और कस्तूरी का तिलक ठाकुर जी ने अपने
श्रीमस्तक के ऊपर धारण किया हुआ है, जिससे प्रभु सुंदर दर्शन दे रहे हैं। ऐसा प्रभु के स्वरूप का जो निरूपण है वो यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। तिंजन नूपुर शोभाढ्य नखभूषण भूषित सघोष सूक्ष्म सुकटी विलसत क्षुद्र घंटिका। शब्दार्थ। हे शब्दायमान नूपुर की शोभा करिके युक्त, हे नख के भूषण करिके शोभित, हे शब्द सहित सूक्ष्म कटि में शोभित क्षुद्र घंटिका वारे। टीका। दो चरण कमल में स्वर्ण नूपुर सो शोभा की आढ़्यता, जो ऐसी शोभा त्रिलोकी में नाही। दशों नखन पर नखभूषण सहित नखावली विराजित है, सो कोटि सूर्य चंद्र की कांति लजावत है। और सूक्ष्म कटि पर क्षुद्र घंटिका विलास करत है, तासों वारंवार सुंदर शब्द होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण हमको दर्शन दे हो। तो ठाकुर जी अपने दोनों चरणों में नूपुर धारण किए हुए हैं, तो ऐसी सुंदरता प्रभु की उससे बढ़ती है। श्रीहस्त में और चरणों में सभी नखों के ऊपर नखभूषण प्रभु ने धारण किए हुए हैं। उनका जो प्रकाश है वो अनेक सूर्य चंद्र की कांति के करते भी अधिक है। कटी के ऊपर क्षुद्र घंटिका अर्थात बजने वाली घंटियों वाला कटिपेच ठाकुर जी धारण करते हैं, जिससे प्रभु और अधिक सुंदर दर्शन देते हैं। ऐसा यहाँ वर्णन कर रहे हैं। हाँ गौरी। प्रणाम राजा। राजा અહીંયા કીધું ને કે કસ્તુરી કો તિલક ભાલ में બિરાજમાન है। કસ્તુરી को तिलक का એનું શું મતલબ? અને ભાલ એટલે કપોલ જ ને? हाँ नहीं, ठाकुर जी के केश से आंखों के नेत्रों के तक का जो मस्तक का भाग होता है ना, वो कस्तूरी मृग होते हैं, कश्मीर में हुआ करते थे, अब तो एक्सटिंक्ट हो गए। उनकी पेट में कस्तूरी होती है, काले रंग का मटेरियल होता है, उसको हम घिसते हैं तो जैसे चंदन की पेस्ट बनती है ना, ऐसे कस्तूरी को पानी मिलाकर जब हम घिसते हैं तो वो बहुत एक सुगंधित द्रव्य का लेप उसमें से निकलता है, पेस्ट निकलती है, उसका तिलक प्रभु धारण करते हैं। हाँ राजा थयो। अब नहीं मिलते हैं, पहले के जमाने में मिलते थे। उनके पेट में वो कस्तूरी होती है, उन्हें कस्तूरी मृग कहा जाता है। हाँ नीलेश भाई जी। दंडवत प्रणाम जी। ये जो ये हरिया महाप्रभु जी ने यहाँ जो वर्णन किया है प्रभु के स्वरूप का, वो कहीं स्तोत्र के रूप में है कि इसी को स्तोत्र के रूप में गा सकते हैं? हाँ, स्तोत्र के रूप में गा सकते हैं। अच्छा। और ये जो पर्टिकुलर है उसका कोई मतलब, शायद तो मैंने कुछ गिना था कि 16 मात्रा का छंद है कोई, तो मतलब गान के लिए कोई पर्टिकुलर वे है? किसको? ये जो अभी के श्लोक है ना, उसको आगे कंठस्थ करने में वो ऐसे गाए तो थोड़ा अच्छा हो जाए, सुंदर स्तोत्र ये लगा तो मुझे। वही अनुष्टुप छंद में ही हो जाएंगे ये सारे, जैसे अच्छा। षोडश ग्रंथ का पाठ। ओके। थोड़े शब्द टूट जाते हैं उससे, जैसे ये एग्जैक्ट फ्रेज है उस तरह से नहीं रहेंगे, पर है तो अनुष्टुप छंद ही। हम षोडश ग्रंथ का पाठ करते हैं ना, ऐसे ही हो जाएगा। जी जी प्रणाम। हाँ हीना बेन, हाँ कहिए। આપણે ભાગવતમાં પણ 12 અંગોનું વર્ણન છે, તો આની અંદર પણ 12 અંગોનું વર્ણન આવી રીતે આવી શકે? पुरुष ભગવાનના ह्यूमन बीइंग अपने आप में द्वादशांग ही कहा गया है। अच्छा।
તો આની અંદર વર્ણન સુબોધિનીમાં પણ શિક્ષાપત્રમાં પણ વર્ણન આવી રીતે આવી શકે. हाँ, द्वादशांगो वही पुरुषः ऐसा ही कहा जाता है. अच्छा. प्रणाम जी. ठीक ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे.